आज सिर कुल्ले दिए और तेरे नेह दाग में निदाग हुए रहूंगी मैं। नंद कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, नंद की कुमार कुर्बान तेरी सूरत पर, और हों तो मुगलानी पर हिंदवानी हुए रहूंगी मैं। कहती मैं मुसलमान हूं, लेकिन आज से मैं हिंदू बनकर के रहूंगी। वादी बनूंगी महारानी श्री राधा जी की। क्या कहती है? वादी बनूंगी महारानी श्री राधा जी की, और तुर्कन बहाए नाम गोपिका धराऊंगी। मैं अपना नाम अब गोपिका का रख लूंगी। ऐसे सुंदर हैं कैसे भगवान की छवि। तेरी अखियां जादू भरी हो बिहारी में तो कब से खड़ी। हाँ तेरी अखियां जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी।
तुमने मुझ पर कर दिया टोना, सुन ले मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना, मेरी यारी सो आँख लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी हो, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी, हाँ तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी रे, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़ी। इतने सुंदर हैं भगवान कि दूसरे धर्म के लोग भी हमारे भगवान को देख करके मोहित हो जाते हैं। लाजे तन शोभा न रख, कोट कोट सतकाम, कोटान कोट काम देव लज्जित हो जाते जिसकी सुंदरता के आगे। और ऐसे परमात्मा को, ऐसे करुणा निधान को छोड़ करके आप दर दर इधर उधर भटकते हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। हमारे भगवान के लिए रीझने के लिए सुंदरता की जरूरत नहीं कि आप बहुत सुंदर हो तब भगवान रीझेंगे। बहुत श्रृंगार की जरूरत नहीं है कि आप बहुत श्रृंगार करके जाओगी भगवान के सामने तब रीझेंगे। अयोध्या वालों से पूछो भगवान कैसे रीझते हैं, बोले जो जैसा ही तैसे ही उठ धावे। जो जिस स्थिति में पता चला भगवान आ रहे उठ के खड़े हो गए। बाल वृद्ध को संग न लावे, किसी को नहीं, सबको छोड़ के भाग खड़े हुए भगवान आए। ये लालसा होना चाहिए। श्रृंगार की जरूरत नहीं, सजावट की जरूरत नहीं। लेकिन ये विदेशी कल्चर के लोग जो होंगे वो भगवान के बारे में नहीं जानेंगे। भगवान को रिझाने के लिए विदेश से एक महिला आई थी, लंका से, हमारे राम जी को रिझाने के लिए, और सुंदर बन के आई। गोस्वामी जी ने लिखा कि पहले वो ब्यूटी पार्लर में गई और वहां उसने श्रृंगार किया। सुंदर थी नहीं, उसको लगा कि भगवान के सामने हम सुंदर बन के जाएंगे तो रीझ जाएंगे। उसको क्या पता था कि भगवान सुंदरता पर नहीं रीझते, भगवान तो सरलता पर रीझते हैं। और वह रुचिर रूपधर रूपे आई, सुंदर बनकर के आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। ये जितनी कुटला नारियां होती है ना, वो मुस्कुरा के ज्यादा बात करती। सूर्य छिपे अदरई बदरई और चंद्र छिपे आमस्य आई, काली अंधेरी में चोर छिपे और मीन छिपो जंगल पाई। पर सौ सौ ओट करे घूंघट को, चंचल नार न छिपत छिपाई। भगवान को रिझाना चाह, लेकिन भगवान तो कहते भैया तू तो कपट बन के आई है, मेरे साथ तो खुद ही ऑलरेडी सीता जी हैं। ये प्रसंग हमारे जीवन के लिए शिक्षा देते हैं। आप पुरुषों के जीवन में कोई ऐसी स्त्री आए तो पहले अपने पत्नी को याद कर लेना। राम जी ने कहा मेरे पास है, सीता चितय कही प्रभु बाता। तो जिंदगी में कभी कलह नहीं होगी घर में, कभी अशांत नहीं होगी घर में। इसलिए इन प्रसंगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब कभी तुम्हारे जीवन में देह की भास होने लगे तो वैदेही को याद कर लेना, जीवन बन जाएगा। भगवान सुंदर हैं, सुशील हैं, सरल हैं। निर्वाण जाय के क्रोध जाकर, जिसका क्रोध भी आपका जीवन बना देता है, ऐसे भगवान का क्रोध भी। उसी पारब्रह्म परमात्मा भुवनेश्वर गुरुकुल में जाकर के पढ़कर आते हैं। इधर हमारे श्री विश्वामित्र जी महाराज
बड़े परेशान हैं। असुर समूह ही सतावे हैं, राक्षस सता रहे, यज्ञ नहीं करने दे रहे। अच्छा, इन्हें राक्षसों का काम ही है यज्ञ ना करने दे। तो आज जो यज्ञ ना करने दें, बिंग बाधा डालें, समझ लो ये उसी समय के मारीच स्वभाव हैं। समझ लेना, पहचान कर लेना कि यही स्वभाव मारीच हैं जो यज्ञ नहीं करने दे रहे। क्या करें, भगवान का अवतार हो गया, ले चलें क्या? फिर विचार करते, नहीं, विश्वामित्र जी सोचते वशिष्ठ जी से तो हमारा 36 का आंकड़ा है, और वशिष्ठ जी दशरथ जी महाराज के गुरु जी है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। फिर थोड़ी बात सोचते कि नहीं, कभी कभी जब विश्व का कल्याण होता हो, परमार्थ का कार्य होता हो, तो अपना निस्वार्थ छोड़ देना चाहिए, अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी चल पड़े, सरयू में स्नान किया, कर मंजन सरजू जल गए भूप दरबार। सम्मान किया, दशरथ जी को पता चला श्री विश्वामित्र जी पधारे हैं, अपने परचरों को लेकर के वहां पर पहुंचे हैं। आसन में बैठाया, अपने सिंहासन पर बैठाया, अपने पद पर बैठाया और चरण धो करके पूजा की है। उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई पहुंचे, राम जी को देख करके निहारने लगे। और राम जी तरफ जैसे एकटक निहारते हैं तो दशरथ जी महाराज को लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं, बीच में बोल चले, आपका पधारपन क्यों हुआ सरकार? क्योंकि दशरथ जी महाराज जब जब श्री विश्वामित्र जी अयोध्या गए तब तक कुछ गड़बड़ किए हैं। एक बार गए मूरध्वज, राजा मूरध्वज अपने बेटा पर ही आरा चलवा दिया। दूसरी बार गए महाराज हरिश्चंद्र को काशी में बिकवा दिया। दशरथ जी कह रहे तीसरी बार ये अयोध्या आए हैं, अब पता नहीं क्या होगा। इसलिए राम जी तरफ देखते हैं तो राम जी तरफ से चित्त हटा करके कहते महाराज आप कारण बताओ, पधारे क्यों? उधर मत देखो, यही कारण आगमन तुम्हारा। सरकार मुझे राक्षस सता रहे, असुर समोहि सतावे मोहि, असुर समोहि सतावे मोहि, मैं जांचने आया नृप तोहि, 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 असुर समोहि सतावे मोहि, असुर समोहि सतावे। सरकार मुझे राक्षस सता रहे, हवन नहीं करने दे रहे, पूजा नहीं कर देने दे, पाठ नहीं करने दे रहे, यज्ञ नहीं करने दे रहे। इसलिए आप अपने दोनों बालकों को मुझे दे दो। निश्चर वध में हो सना था, अनुज समेत देव रघुनाथ था। आप लक्ष्मण के सहित राम जी को मुझे दे दो, मैं इनको ले जाऊंगा, राक्षसों का विनाश हो जाएगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। दशरथ जी महाराज ने कहा महाराज कैसी बातें करते हैं, छोटे छोटे से राजकुमार कहां भयंकर भयंकर राक्षस, उनसे कहां लड़ पाएंगे? आप तो मुझे ले चलो। मैं आपको नहीं मालूम मैंने देवासुर संग्राम में कितने लोगों को पछाड़ा? क्या मेरी वीरता पर आपको कोई संदेह है क्या? विश्वामित्र जी ने कहा निस्संदेह आप सभी राक्षसों को मार सकते हैं, निस्संदेह आप सभी राक्षसों का वध कर सकते हैं राजन। लेकिन याद रखो आप राक्षसों का वध तो कर सकते हैं, एकाग्र होकर के भगवान की कथा सुने, संतों के दर्शन करते रहे।
श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि आप राक्षसों का वध कर सकते, मार सकते हैं, लेकिन आप राक्षसों को तार नहीं सकते हैं। और राम जी मारेंगे भी और तारेंगे भी। जे मृगबान राम के मारे, ते तन तज सुरलोक सुधारे। इसलिए आप राम जी को दे दो मुझे। दशरथ जी कहते, राजन राम 2 अक्षर के हैं, मेरे पास 2 अक्षर की जितनी वस्तुएं हैं सब ले लो। क्या क्या है? मांगो भूमि धनु धन कोसा, सर्वस दे आज सरोसा। मांगो भूमि धनु धन कोसा, सर्वस देहूं आज सरोसा। सर्वस दें आज सरोसा। हाँ सर्वस देहूं आज सरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, तो मोने देहु निमिष एक माही। आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? तो पूरा गड़बड़ा दे रहे हो। मोने देहु निमिष एक माही। बोले सच्चिदानंद हेलो। भगवान की। पता नहीं क्या कर दे रहे, आप क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? समझ इतना अच्छा बंदा था। हेलो। श्री हरि श्री हरि। आवाज ही खत्म हो गई। हेलो हेलो। क्यों आप छेड़छाड़ कर रहे हो? पूरा आवाज खत्म कर दी। उनकी तो खूब आवाज कैसी बोल रही। हेलो हेलो। राधे, जय श्री राधे। हेलो हेलो। 2 दिन ठीक चला, फिर वही जय शुरू हो। हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। जय हो। श्री दशरथ जी महाराज कहते, मेरे पास 2 अक्षर की वस्तुएं है। मांगो भूमि धैनु धन कोसा। भूमि 2 अक्षर की है, धन 2 अक्षर की है, धैनु 2 अक्षर की है, कोसा 2 अक्षर का है। ये सब मैं आपको दे दूंगा। यहां तक प्राण 2 अक्षर के हैं, मैं प्राण भी तुमको दे देंगे। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मैं देह निमिष कमाही। और हे गुरुवर, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम मेरे प्राण हैं, प्राणों से भी प्रिय हैं। आप मुझसे सब कुछ ले लो, पर राम को मत मांगो, क्योंकि राम की बिगर मैं जी नहीं पाता। दशरथ जी महाराज रोते रोते कहते हैं, राघो को मैं न दूंगा, राघव को